Welcome to Colombia, Amazonas. तो भाई आपने कभी सुना है कि आपने किसी कंट्री में एग्जिट किया इमिग्रेशन से और एयरपोर्ट से एग्जिट करा के एयरपोर्ट से बाहर आ गए हो? Yeah, it's okay. It's perfect. She's very happy. टिकट ले नहीं सका मैं क्योंकि ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे यार, और मुझे कैश ही निकलवाना पड़ेगा। ये बड़ा गंदा काम है यार। कैश में लाया नहीं, मेरे पास तो कार्ड ही था भाई। अब इनको निकाल के देने पैसे, तो उसके लिए बैंक जाएंगे यहाँ ब्राज़ील के। 2 मिनट भी नहीं लगे यार। ये बॉर्डर है भाई ब्राज़ील का, और ऑफिशियली हम ब्राज़ील में एंटर हो चुके हैं यार। हाँ, सिम कार्ड का मैं आपको बता दूँ, सिम कार्ड में इनसे लेना चाहा, इनके पड़े हुए हैं 30 साल के, तो कहते बगैर ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंट के आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा नाइस। एयरपोर्ट पे भाई हम पत्थर मारने लगे हैं, तोड़ने लगे। तो भाई स्वागत है आपका नए दिन में। तो आज सबसे पहले मेरे को 2 काम करने हैं। मुझे एक तो कोलंबिया से आज एग्जिट स्टैंप लगवानी है अपनी, जो कि इस देश को छोड़ने की स्टैंप लगानी है, और आज मुझे ब्राज़ील में एंट्री स्टैंप भी लगवानी है ब्राज़ील जाके। और ब्राज़ील में जाके एंट्री स्टैंप लगवा के वहाँ की पोर्ट से मुझे टिकट खरीदनी है और वापस आ जाऊँगा कोलंबिया में, मतलब यहीं लटीशिया में। और मेरे साथ जा रहे हैं भाई मेरे होस्ट, जो इनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, क्रिस। Hey Chris, for YouTube. Hey, welcome to Colombia, Amazonas. थैंक यू भाई। तो ये कह रहे थे मेरे को, कहते मैं आपको हेल्प कर देता हूँ सब कुछ करने में, तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑल दिस। एंड Don't worry, you're welcome, man. थैंक यू। तो भाई इनका हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम छाप दूंगा नीचे, और मतलब आप रह सकते हो। एयरपोर्ट से सिर्फ 20-25 मिनट पैदल का रास्ता है, और बाइक करोगे तो $5000 में पहुँच जाओगे यहाँ। टैक्सीज भी चलती हैं, टैक्सीज लेती हैं 20,000। वैसे बताऊं, टैक्सी का जो रेट है ना लोकल्स के लिए वो है 8 या 10,000, ठीक है। टूरिस्टों के लिए 20,000 का रेट है भाई बस। तो भाई पता क्या हुआ, कल रात को ना बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी, बहुत तगड़ी हुई है बारिश। वो इसलिए क्योंकि भाई कल दिन में बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी, दिन में तो पसीने छूट रहे थे, और मेरा पहला दिन था, दिन में था 33-34 डिग्री, रात को हो गया था 18-19 डिग्री, तो ठंड लगनी शुरू हो गई थी। वही अभी बातचीत हो रही थी, कहते जितनी दिन यहाँ गर्मी होती है ना, जितने दिन गर्म होते हैं, रात को उतनी दमदार बारिश पड़ती है। भाई ये ना कोई अजीब तरह का जानवर दिखा रहा है जो यहीं दिखता है बस, पता नहीं, अब मेरे को तो पता नहीं, तो ना नाम समझ आया ना कुछ, मैं भी बस ऐसे उंगली उठा के हाँ दिख रहा है। चलो खैर, ये एयरपोर्ट वाली रोड है ना, कल हम यहीं से आए थे जाते हुए। तो भाई यहाँ पुलिस वाले भी बहुत खड़े हुए हैं पीछे, अभी यहाँ पीछे निकल के हटे हैं 2 दिन, तो आप पीछे देख भी पा रहे होंगे शायद। और ये आ गया सामने एयरपोर्ट। मैं सच में बताऊँ, हॉस्टल से शॉर्टकट मार के आया, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे एयरपोर्ट पहुँचने में। तो अगर आप आते हो, हॉस्टल का नाम क्या है? व्हाट्स द हॉस्टल नेम? Christian. The name the hostel Capivara. कापीवारा, हाँ। तो भाई कापीवारा नाम का हॉस्टल है। आप आराम से 10-15 मिनट में, यहाँ से 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा पैदल पहुँचने में। ये देखो, ये एयरपोर्ट का वो हमने पीछे से रास्ता निकाला, और यहाँ से आगे से लेफ़्ट लेके हॉस्टल है भाई। चलो जी, पहुँच गए हम अपने एयरपोर्ट पे, और यहाँ से कराते हैं इमिग्रेशन। वो रहा एयरपोर्ट, वो पीछे स्टैचू बना रखा है, और ये पकड़ा हुआ है हाथ में इसने एनाकोंडा। ये भाई क्या लिखा हुआ है? तो हाँ भाई, ये है ग्रीन एनाकोंडा। और आपको पता है कि एक नदी है यहाँ ब्राज़ील में, पता नहीं बॉन्टोफिना करके, वही ऐसी नदी है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा एनाकोंडास पाए जाते हैं। भाई अभी बड़ा ही अजीब किस्सा हुआ यार। इमिग्रेशन हो गई है मेरी, एग्जिट स्टैंप लगवा ली है मैंने कोलंबिया से, एयरपोर्ट के अंदर जाके। तो भाई pasamos Brasil. तो भाई साहब साथ में कह रहे भाई पता क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो अंदर ना एक रूम बना हुआ है भाई इमिग्रेशन का, मतलब काउंटर नहीं बने हुए, एग्जिट वालों के लिए रूम बना हुआ है। तो उस रूम के अंदर आप जाओ तो वहाँ 2-3 बंदे बैठे होते कैजुअली, भाई ये मेरे साथ अंदर ही घुसे हैं भाई साहब। तो कहते हाँ जी फ्री हो? ये कहता हाँ जी बताइए। कहते एक स्टैंप लगवानी है जरा। तो उनको मैंने पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट में उन्होंने 2 चीज़ें देखी। पहले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो यहाँ से, तो मैंने कहा ब्राज़ील जाऊँगा। तो ब्राज़ील, फिर उन्होंने ब्राज़ील का वीज़ा देखा, मेरा करंट स्टैंप देखी पासपोर्ट पे जो कोलंबिया वालों ने एंट्री की लगाई थी, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो ये एग्जिट स्टैंप कभी ना लगाएंगे। ठीक है, जब एंट्री नहीं करी आपने देश में तो एग्जिट कैसे लगा देंगे ये, तो इसलिए स्टैंप के बगैर
ये नहीं करते, आपको मतलब परमिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर उन्होंने मेरा US का वीज़ा देखा, बस सीधा स्टैंप लगा दी और थैंक यू बोला। भाई अंदर हम कैजुअली खड़े हैं भाई, कमरे में बात कर रहे हैं, कोई इमिग्रेशन वाला तो माहौल ऐसे लगा जैसे किसी दफ्तर आए हों कोई सरकारी काम करवाने के लिए। तो खैर भाई, तो भाई आपने कभी सुना है कि आपने किसी कंट्री में एग्ज़िट किया इमिग्रेशन से और एयरपोर्ट से एग्ज़िट करा के एयरपोर्ट से बाहर आ गए हो भाई एग्ज़िट करा के अब सीधा अंदर जाते हो ना बोर्डिंग गेट पे, अपनी फ़्लाइट पकड़ के सीधा बाहर ही जाते हो उस देश को छोड़ के। भाई मैं एग्ज़िट करा के दोबारा कोलंबिया में आ चुका हूँ। एयरपोर्ट पे गया, एग्ज़िट स्टैंप लगवाई अपनी पासपोर्ट पे, अब एयरपोर्ट से बाहर आके दोबारा कोलंबिया में उसी कंट्री में मैं बाहर आ गया हूँ वापस। तो भाई बस ये एक फॉर्मेलिटी है एक्चुअली इमिग्रेशन की इन कंट्रियों में नहीं, इन बॉर्डर सिटी में जो लेटिशिया का बॉर्डर है। भाई अब हमारी हो गई है कोलंबिया की एग्जिट स्टैंप लग गया। अब मैं जा रहा हूँ भैया के साथ ब्राज़ील पोर्ट जा रहा हूँ और ब्राज़ील की पोर्ट जाके हम वी गो टू पोर्ट एंड देन फिर उसके बाद हम जाएंगे फेडरल पुलिस ब्राज़ील में, ब्राज़ील की एंट्री स्टैंप लगवाने के लिए आज ही के दिन में। ऑफ कोर्स एंट्री स्टैंप लगा के हम आ जाएंगे वापस कोलंबिया में इन्हीं भैया के हॉस्टल में रहने के लिए। चलो जी। तो भैया अभी ना ये बता रहे थे कि ये यहाँ फल लगता है पुमारोसा। ओके। तो ये अमेज़न के एप्पल हैं यहाँ, मतलब दुनिया की सिर्फ एक ही प्रजाति है एप्पल की जो सबसे बाकी एप्पल से अलग है। तो वो एप्पल सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं अमेज़न के कोस्ट एरिया पे, मतलब बॉर्डर एरिया पे। उसको कहते हैं पुमारोसा। ओके कुछ ओके या तो भैया जी अभी दिखाएंगे मेरे को। अरे अच्छा ये वाला तो नहीं है, ये रेड जो है, ये तो रेड वन। ओह maybe allá arriba. ओके Oh look, the red. या Maybe. अच्छा नाइस। एयरपोर्ट पे भाई हम पत्थर मारने लगे हैं, तोड़ने लगे हैं फ्रूट को। तो भाई ये हमें मिल चुके हैं फ्रूट, आखिर में निकल ही गया। ये एप्पल जैसे ही है देखने में लगता है, देखो ये क्रिस ने भी पकड़े हुए हैं, देखो मतलब है एप्पल जैसे लगते हैं लेकिन एप्पल नहीं है। ऑलराइट थैंक यू। तो अब इनको धो के आगे साफ करेंगे, फिर उसके बाद खाते हैं भाई। या भाई ये होता है लोकल्स के साथ बैठना बैठना, जो ये मज़ा है ना लोकल के साथ दुनिया घूमने का, उनकी अपने शहर उनकी अपनी दुनिया घूमने का, उसका मज़ा कोई गाइड वाइड में नहीं है यार। गाइड तो ठीक है भाई, उनका एक मोटिव होता है कि उन्होंने पैसे लेने आपको चीज़ें बतानी है। इसका कोई मोटिव नहीं है बंदे का, दिल से बता रहा है, दिल से दिखा रहा है अपने को, ठीक है ना। चलो अब धोते हैं यहाँ इनको। फ्रूट तो यहाँ भी पड़ा हुआ है भाई, काट के रखे हुए हैं। Perfecto, gracias. Egg. Yeah. No. Yeah. Wow. तो ये है भाई। Gracias. Thank you. Cheers. Wow. It's awesome man. भाई बड़ा सॉफ्ट है यार। It's too soft. Yeah. Too soft. Wow. Pumarosa. Pumarosa. The people in Leticia normally is Pumarosa con salt. तो भैया यहाँ लगी हुई है मार्केट, और ये लोकल मार्केट लगी हुई है, देसी मार्केट feria. हाँ Sagrearte, son de artesanía. हाँ। तो भाई ये ना मार्केट लगी, तरह की चीज़ें हैं बेची जा रही हैं, फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं और ये आइसक्रीमें बेची जा रही हैं। तो इनकी ना लोकल मार्केट संडे बाज़ार नहीं होता, जैसे ये हफ्ते में 2 बार लगता है भाई यहाँ भी।
और कितना रंग बिरंगा है यार। एक तो वैसे ही छोटा सा शहर है और ऊपर से बीच में ऐसी मार्केट लगे तो अच्छी लगती है। बकायदा पुलिस भी खड़ी करके रखी है। फल पेड़ पौधे बेचे जा रहे हैं छोटे मोटे, है ना, फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं। तो भाई ये है इनका सरकारी महकमा या तो यहाँ के जो गवर्नर हाउस है ना लटीशिया का, जो मतलब मेन हेड ऑफिस है वो ये है, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, डिपार्टमेंट ऑफ अमेजोनस। तो भाई अक्सर इस देश को, इस शहर को लटीशिया के साथ अमेजोनस भी लगाते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं अमेजोना लगाते हुए कि भाई हम तो अमेजोन के वासी हैं, अपने आप को ये अमेजोनिस कहते हैं, ये अमेजोनस। भाई एक चीज़ नोटिस करना, पीसफुल है ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ एरिया, सब कुछ है भाई। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के लिए, अच्छी अच्छी बैंक की ब्रांचेस हैं यहाँ, तो मतलब पीस भी है, नेचर भी है और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी है। यहाँ से भी टूर ले सकते हो अमेजोना वालों का, तो मतलब यहाँ मिलते हैं। अगर आप यहाँ भी जाना चाहते हो ना फॉरेस्ट के अंदर, तो यहाँ भी इस शहर में होके जा सकते हो। तो ये आपको अपने जो कोलंबिया साइड वाले जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर कहीं लेके जाएंगे। लेकिन मैं जहाँ कल जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ एकदम डीप अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर। एक शहर है मनाउस करके ब्राज़ील में, मैं वो वाला एक्सप्लोर करूँगा। तो मतलब ये नहीं है कि मैं 4-5-6 दिन यहाँ से किश्ती में बैठ के वहाँ पहुँच गया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं भाई। ये एडवेंचर के बाद एक और एडवेंचर है कि उस फॉरेस्ट को भी हमने एक्सप्लोर करना है। 1-2 दिन का पैकेज जो भी मिलेगा वो देखेंगे उधर पहुँच के। अरे भाई अच्छा, यहाँ मुझे हैमक लेने के लिए आए हैं ना हम, तो मैंने इनको कहा था कि भाई हैमक चाहिए मेरे को, तो ये कहते हैं हैमक भी दिलवा देता हूँ। तो बढ़िया भाई, अगर यहाँ से कुछ काम बन जाएगा ना, मुझे लगता है सस्ती मिलेगी, क्योंकि अपने साथ लोकल है ना, तो इनको तो वो सही रेट में ही देंगे बंदे, जो भी जिनके पास भी लेके जा रहे हैं ये। क्योंकि वहाँ मैंने पता किया था, मेरे ख्याल से 1000 रुपये की रेट है यहाँ, वहाँ हैमक का ना 40,000 में मिलती है, जो मेरे को आइडिया है शायद। तो भाई ये तो 50, 56, 60 हज़ार की है। अमेज़ॉन में जाने के लिए बूट ये कितने बड़े बड़े। हाँ ओके। तो भैया ये है अपनी सब्जी फल फूल आए हैं यार, तो यहाँ से भी लेना बनता है वैसे, कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे ना फ्रूट ले जाने के लिए उधर। रंग बिरंगी शिमला मिर्च मैंने पहली बार देखी, ये भी बढ़िया है यार फ्रूट। Good brother. Look, Medicine, okay, yeah, okay. Chuhuasa. So Okay. 20,000. Yeah. When I reach And hostel. they go to Brazil, Okay. Stampa, ticket, and go back to the hostel. You? No? Yeah. It's okay. It's perfect. This is Okay, happy. okay, okay, It's okay. very happy. Yeah. ऐसे है क्या कहता है? Okay, okay. Okay, my friend. Okay. Please, please. तो भाई क्रिस ने हमें चढ़ा दिया है वहाँ, एक बाई टैक्सी दिलवा दी है, जो कि अब हमारे यहाँ के आगे के काम करवाएगी। सबसे पहले तो मुझे ब्राज़ील का जो ऐसे famoso, या ब्रदर यूट्यूब, वो ऐसे famoso, ¿no? हाँ। तो भाई अभी ये हमको लेके जाएगा ब्राज़ील की पुलिस या फेडरल पुलिस ऑफिस में, जहाँ मुझे अपनी स्टैंप लगवानी है एंट्री की। वहाँ से फिर हमें पोर्ट ले जाएगा, जहाँ से मैं टिकट आज ही खरीद लूँगा कल के लिए, कि एक दिन पहले ही खरीदना जरूरी है भाई, पता नहीं ना कि अगर मिस हो जाए फिर 4 दिन या एक्स्ट्रा रुकना पड़े। इसके साथ जो सेटिंग हुई है ना जाने की, वो ये $20,000 में। तो हालांकि मेरे को पता नहीं कुछ ज़्यादा लगा। और ये भाई बड़ा खुश हो रहा है, कहते कैमरा मेरे पर लगाओ। अरे भाई बड़ा। तो भाई ये आ गया बॉर्डर ब्राज़ील का, और हम ताबातिंगा के अंदर एंटर हो चुके हैं। 2 मिनट भी नहीं लगे यार, ये बॉर्डर है भाई ब्राज़ील का, और ऑफिशियली हम ब्राज़ील में एंटर हो चुके हैं। यहाँ तो चलेगी, इनकी करेंसी भी बदल गई होगी। इनकी करेंसी है रियाल, तो 1 रियाल में होते हैं मेरे ख्याल से 18 या 20 रुपये। तो देखो ये भी कोलंबिया का है बंदा, ड्राइवर जो है, ये भी तो ब्राज़ील में घुस ही गया। अब ये जो छोड़ने आ रहा है, ये थोड़ी हर बार अपना पासपोर्ट स्टैंप करवाता होगा, ये तो नहीं तो पागल हो जाए स्टैंप करवा के। ये तो मतलब दिन में इसका पासपोर्ट 36 पेजों का एक ही दिन में भर जाएगा। तो ऐसे ही है भाई, यहाँ फॉर्मेलिटी है इमिग्रेशन। आपको ज़रूरत है तो आप करवाओ, नहीं ज़रूरत है तो छोड़ दो। इमिग्रेशन का ऑफिस यहाँ से लगेगी अपनी स्टैंप, तो लगवा के आता हूँ भाई मैं। ओके आई गो वेट।
ऑलराइट भैया, तो भैया हो गई है इमिग्रेशन, बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन है। मुझे पता था ना, जो ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, बड़े फ्रेंडली होते हैं। मैंने ऑनलाइन इनके काफ़ी शो देखे हैं। तो भाई वैसे फ्रेंडली लड़की बैठी हुई है अंदर, बस कहती ब्राज़ील का वीज़ा दिखा दो और एंट्री स्टैंप चाहिए कि एग्जिट स्टैंप चाहिए। उसने पूछा, मैंने कहा एंट्री चाहिए भाई, तो बस उसने एंट्री स्टैंप लगा दी भाई। तो भैया ये लिखा हुआ है पुलिस या फेडरल पीछे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा ब्राज़ील में तो एंटर हो चुके हैं हम ऑफिशियली, लेकिन अभी हम जा रहे हैं भाई कहाँ, पोर्ट में, वहाँ से टिकट लेने के लिए। और मैं अगर कोशिश करूँगा कि हेमम भी मिल जाता है ना, वहीं से ले लूँगा, ठीक है ना। ए वाह जी वाह, यस यस, यू विल बी ऑन यूट्यूब या एंट्रादा पहला स्क्वायर के हम टर्मिनाली पे, यही वाला लग रहा है। क्यों यहाँ पता करते हैं भाई पहले। तो भाई पेमेंट दिक्कत हो गई कि टिकट ले नहीं सका मैं, क्योंकि ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे यार, और मुझे कैश ही निकलवाना पड़ेगा। ये बड़ा गंदा काम है यार, कैश में लाया नहीं, मेरे पास तो कार्ड ही था भाई। अब इनको निकाल के देने पैसे, तो उसके लिए बैंक जाएंगे हम ब्राज़ील के, और वहाँ से पैसे निकलवाएंगे भाई हम। और खैर बता देता हूँ, टिकट का पता कराया हूँ, कल की बोट है, सुबह की 12 बजे की है, मंगल और शनिवार 2 दिन चलती है। और टिकट का प्राइस है इसका 290 रियाल, ठीक है। तो मतलब 290,000 रियाल, मतलब ब्राज़ील की करेंसी रियाल है। तो मेरे ख्याल से एक रियाल 18-19 रुपये का पड़ता है, जो मेरे को आइडिया है। तो 6,000 रुपये की टिकट पड़ेगी, 4 दिन लगेंगे पहुंचने में। और अच्छी बात यह है कि उसमें खाना भी इंक्लूडेड है तीनों टाइम, लेकिन बुरी बात यह है कि खाने में से नॉन वेजिटेरियन ही है। मैंने से पूछा अरे भाई वेजिटेरियन का नहीं हमारे हिसाब से। तो भाई दिक्कत हो गई है कि मेरा कार्ड यहाँ भी नहीं चला, पता नहीं क्यों। यहाँ 8-10 मशीनें पड़ी हुई हैं अंदर, मैंने हर मशीन में ट्राई किया, कहीं भी नहीं चला यार। बैंको दो ब्राज़ील, ये देखो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ कोई और बैंक भी नहीं है, तो मैं सोचा मनी एक्सचेंज से करवा लेता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मनी एक्सचेंज भी नहीं दिख रहा। अंदर बैंक वालों से पूछा था तो कहते हैं आपको लेटिशिया जाना पड़ेगा मनी एक्सचेंज के लिए। से मैंने $100 ले लिए, $100 लिए हैं, और ये ऐसे ही दे रहे हैं भाई मेरे को। 480 हो गए हैं, 450, 480 मिले हैं भाई मेरे को। पता नहीं अब एग्जैक्ट रेट क्या है, लेकिन जाके पता करूँगा। या टिकट विकट मिल चुकी है मेरे को, 290 रियाल की पड़ी है। 290, इनके भी शायद 290,000 रियाल है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन खैर 290 रियाल की पड़ी है। तो ये हो गया, कितने की हो गई, 3600, जैसे 7,000 रुपये की टिकट हो गई है। और ये वाली बोट है शायद अपनी, जो नहीं, ये तो ऊपर पुलिसिया लिखा हुआ है, पुलिसिया फेडरल, ये पुलिस वालों की है। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं वापस। ओके ब्रदर, लेट्स गो। या तो बस अपना बोर्ड का भी काम हो गया, और अब हम चलते हैं वापस। अब तो खैर कोई काम रहा ही नहीं है यार। हाँ, सिम कार्ड का मैं आपको बता दूँ, सिम कार्ड मैं इनसे लेना चाहा, इनके पड़े हुए हैं 30 साल के। तो कहते बगैर ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंट के आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा यहाँ ताबातिंगा में। मैंने कहा ये तो गलत बात है यार। कहते अगर आपको लेना है इंडियन पासपोर्ट है तो आपको मनाउस में मिलेगा। तो मैं कहा यहाँ ताबातिंगा से भी तो ले सकता हूँ। कहते पूरे ताबातिंगा में नहीं मिलेगा विदाउट ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंट, मतलब आपके पास ब्राज़ील का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको सिम कार्ड मिल जाए। अब क्या करूँगा मैं, एक और तरीका है कि ई सिम का। अब मेरे फ़ोन में ई सिम भी है, जो मैंने आईफोन इसीलिए लिया था इस बार यूएस से, कि भाई अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ई सिम चला लो। तो मैं कल ई सिम ले लूँगा एक, और ई सिम को हम 5 दिन चलाते रहेंगे फिर वहाँ, है ना, बोर्ड पे। और बोर्ड पे लगेगी 4-5 दिन का टाइम बता रहे हैं कोई।